आइए समात किया जाए एक तंज़ो मज़ाह के खूबसूरत शायर से जो मोहताज तारुफ नहीं है। तकरीबन 50 बरसों से उर्दू अदब में अपने तंज़िया और मज़ाहिया शायरी की वजह से जाने जाते हैं। मैं इन 4 मिसरों के ज़रिया उन्हें ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू तो शायर हैं वो दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहाँ होंगी मेरे अब्बू वहाँ होंगे। आइए हंसने हंसाने का एक माहौल पैदा किया जाए और इस माहौल को खूबसूरत और मौत्तर बनाने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम अय्यूब वफ़ा साहब से। आप हजरात जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल कीजिए मोहतरम अय्यूब वफ़ा साहब। तो ये शेर अली साहब की मोहब्बत है। जब जाड़े का मौसम आता है तो मेरे पास सर्दी और ज़ुकाम दोनों साथ साथ आते हैं और मुझे अपना लेते हैं। 3-4 महीना मेरे साथ रहते हैं फिर चले जाते हैं। तबीयत मेरी वैसे भी ख़राब है और सेहरा में आज इतना मैं चीख चिल्ला दिया हूँ। ये गरीब पढ़ रहा था और माइक ने काम करना छोड़ दिया तो बगैर माइक के सेहरा हुआ और फिर चीखना चिल्लाना पड़ा। दोस्तों सदर मौसूफ तो है नहीं, अच्छा हाँ ठीक मौजूद हैं, वो मौजूद हैं जगह बदल बदल के। और यहाँ ये बैठे हुए हैं हमारे मेहमान खुसूसी हैं, सारे लोग बैठे हैं। कुछ शेर मैं आपको सुना देता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेहमान घर की बरकत है। सही नहीं कहते। सही क्यों नहीं कहते? मेरे शेर को सुनिए। काबिले दीद ये हादसा हो गया, काबिले दीद ये हादसा हो गया, मारा कौआ गिरा फाख्ता हो गया। वाह। काबिले दीद ये हादसा हो गया, मारा कौआ डॉक्टर साहब गिरा फाख्ता हो गया। ऐसे मेहमान को कैसे झेलें बता, 20 रोटी का जब नाश्ता हो गया। वाह। मेहमानों का ग्रेड इतना गिर गया है। हाँ, वो मेहमान की तरह रहते नहीं। 20 रोटी का जब नाश्ता हो गया। कुछ शेर सुन लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ हैं और अच्छे। हाँ शहनवाज बेटा, अच्छी बात है, तुमने हमेशा जब मैं गिरा हूं तुमने संभाला है, और चूंकि औलाद हो तो संभालोगे, नहीं तो संभालेगा कौन। के कुछ शेर कि जिसको जहां रहना चाहिए वो वहां नहीं। धतूरे गुलिस्ता में मिलने लगे हैं, धतूरे गुलिस्ता में मिलने लगे हैं। शेर देखिएगा, कुछ एरोडी पैरोडी नहीं, कुछ शेर मैं सुनाऊंगा आज, क्योंकि बच्चे की शादी है, तारीख बन रही है। जिसको जहां होना चाहिए वो वहां नहीं। धतूरे गुलिस्ता में मिलने लगे हैं, गुलाब आज घूरे पे खिलने लगे हैं। ये बुरा वक्त, ये बुरा दिन। जिसको जेल में रहना चाहिए बाहर, और जिसको बाहर रहना चाहिए जेल में। धतूरे गुलिस्ता में मिलने लगे हैं, गुलाब आज घूरे पे खिलने लगे हैं। और कभी तोड़ देते थे जो पत्थरों को, वही दांत केले से हिलने लगे। एक वैसा वक्त, जी शुक्रिया, एक ऐसा वक्त भी आता है कि कभी हम पत्थर तोड़ते हैं, एक ऐसा वक्त आता है कि केला बहुत नाजुक होता है, वो भी दांतों को तकलीफ पहुंचा देता है। धतूरे गुलिस्ता में मिलने लगे हैं, गुलाब आज घूरे पे खिलने लगे हैं। कभी तोड़ देते थे जो पत्थरों को, वही दांत केले से हिलने लगे हैं। और एक शेर डॉक्टर साहब सुनिएगा, और हाँ सभी डॉक्टर बैठे हैं। आबिद बेटा तुम कमासुद पूत हो बेटा, तुम्हारी हर बात को मैं सुनूंगा। पढ़ते भी हो, 40,000 कमाते भी हो। और आज जब सेहरे की बात आई तो चचा नदारत बाप नदारत संभाला तुमने। खड़े नहीं, अरे सेहरे में सेहरे में सेहरे में सेहरे में सेहरे में सेहरे में, आप गुलिस्ता में हैं, सेहरा की बात हो रही है। यहाँ की बात नहीं है, वहां की बात है। आपके समधियाने की बात है। वहां लड़के ने संभाला, ना आप थे ना तारिक थे, कोई नहीं था।
तो लड़के हमारे संभालते हैं, लड़कों को नवाजने दीजिए प्रधान जी, ये मुस्तकबिल है हमारा। तो कुछ शेर के मेले में आज हरकत मैं अपनी कर गया, मेरा गुनाह था। ये पहले वाले नहीं है, आप 56 में हैं, ये 55 में है डॉक्टर साहब। इसीलिए वो फिल्म आई थी जानम समझा करो, मगर आप कब समझेंगे, बात समझ में नहीं आई कुछ। शेर पेश कर रहा था कि मेले में आज हरकत मैं अपनी कर गया, मेरा गुनाह था मगर औरों के सर गया, नजरे हुजूम हो गया मैं छेड़कर वफा, जो मेरे पीछे था वो जूतों के तर गया। वाह, अच्छा। कुर्बान साहब के समझ में कोई शेर नहीं आया था, लेकिन ये समझें, जब कभी कौन क्या शेर समझ जाए कौन जानता है। कुछ शेर और सुन लीजिए। और कि गुनाह कोई भी हो कर लेता हूं मैं शौकिया जाकर, अगर दुनिया को हो मालूम तो दुनिया भी हिल जाए। गुनाह कोई भी हो कर लेता हूं मैं शौकिया जाकर, अगर दुनिया को हो मालूम तो दुनिया भी हिल जाए। अमल के नाम पे जीरो हूं लेकिन चाहता हूं मैं मदीने में मरूं और जन्नतुल फिरदौस मिल जाए। वाह, ये अच्छा है मार साहब। वाह वाह वाह। कुछ गजल के शेर, कुछ हिंदी और उर्दू के शेर सुना रहा हूं, सुनिए डॉक्टर साहब, देखिएगा। बहुत डॉक्टर साहिबान बैठे हुए हैं, शकील प्रधान साहब बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। न्याउज ये मेरा दूसरा घर है, इतना मैं कहीं आया गया नहीं, इसीलिए इसको अपना दूसरा घर और शादाब को अपनी दूसरी औलाद समझता हूं। शेर सुनिए। बड़ा हसीन है वातावरण चले आओ। शेर सुनिए। आइए ओके साहब, आइए आइए, अब तो आ जाइए। बड़ा आइए, अब आइए आइए, आ जाइए। अरे पेट को मत लीजिए, आइए। बड़ा हसीन है वातावरण चले आओ, कि जिंदगी का है ये अंतिम चरण चले आओ। बड़ा हसीन है वातावरण चले आओ, है जिंदगी का ये अंतिम चरण चले आओ, कहीं न पाओगे स्थान ऐसा दुनिया में। अफजल साकिब साहब कहाँ गए? चले गए? चले गए। अच्छा, वातावरण का शिकार हो गए। बड़ा हसीन है वातावरण चले आओ, कि जिंदगी का है अंतिम चरण चले आओ, कहीं न पाओगे स्थान ऐसा दुनिया में, मैं दूंगा खाने दिल में शरण चले आओ। बड़ा हसीन है वातावरण चले आओ, है जिंदगी का ये अंतिम चरण चले आओ। उदास बैठा हूं जी, नहीं नहीं, हाँ, आप क्या कह रहे थे? हाँ, सही छूट रहा, क्या कह रहे हैं? तुम नहीं हो तो नहीं, हाँ, तुम नहीं हो तो, हाँ, तुम नहीं हो तो मैं हूं ना। हाँ ठीक है, ठीक। नहीं नहीं, वो सही कह रहे हैं। बड़ा हसीन है, नहीं हो तुम तो तन्हाइयां न जाने क्यों। बड़ा हसीन है वातावरण चले आओ, है जिंदगी का ये अंतिम चरण चले आओ, कहीं न पाओगे स्थान ऐसा दुनिया में, मैं दूंगा खाने दिल में शरण चले आओ। नहीं हो तुम तो तन्हाइयां न जाने क्यों, नहीं हो तुम तो तन्हाइयां न जाने क्यों, ये कर रही है मेरा अपहरण चले आओ। बड़ा हसीन है वातावरण चले आओ, है जिंदगी का ये अंतिम चरण चले आओ। बड़ा हसीन है और हर एक क्षण ये हकीकत है, आए मेरे हमदम। हर एक क्षण ये हकीकत है मेरे हमदम, मैं कर रहा हूं तुम्हें स्मरण चले आओ। बड़ा हसीन है वातावरण चले आओ, है जिंदगी का ये अंतिम चरण चले आओ। और मक्ते का शेर कि निराश बैठा हूं मैं तीरगी के दामन में, निराश बैठा हूं मैं तीरगी के दामन में,
वफा उम्मीद की बनकर किरण चले आओ, बड़ा हसीन है वातावरण चले आओ, है जिंदगी का ये अंतिम चरण चले आओ। दो शेर और हिंदी उर्दू के कि वर्तमान काल में जितने भी दुश्मन तेरे हैं, वर्तमान काल में जितने भी दुश्मन तेरे हैं, बड़े घनिष्ठ ताल्लुकात उनसे मेरे हैं। बड़े हसीन बड़े घनिष्ठ ताल्लुकात उनसे मेरे हैं। कहां कहां करूं प्रकाश का प्रबंध, जिधर भी देखिए हर समत ही अंधेरे हैं। वाह। कहां मिलेगी हमें ऐसी शीतल छाया, तुम्हारी जुल्फों के साए बड़े घनेरे। देखिए ऐसा है कि नहीं, अब देखिए क्या क्या नहीं किया है जुनूने शबाब में, अब कट रही है पीरी मुकम्मल अजाब में। तो फिर पैरोडी की बात आ रही है, सुन लीजिए। एक ठे गंजेड़ी के जब भैल टीबी, ओसे खफा होए के कहे वो कर बीबी, औरो अधिक पिया गांजा हमार पिया, तोहरो बजे जल्दी बाजा हमार पिया, औरो अधिक पिया गांजा। यहाँ समझ में आ रहा है। क्या कहना। हाँ, अब तो वो पैरोडियां सब याद भी नहीं रही यार। कि सर सर हवाओं का झोंका जो आए, आकर कलेजे को मेरे हिलाए, शायद खुला घर का किवाड़ा लगे, सर काए लो खटिया जाड़ा लगे, सर काए। ये सब पैरोडियां वो जवानी की थी। आप लोगों ने कहा दो पढ़ दिया, अब इसे अजाब समझता हूं मैं पढ़ना। कौन गुटका वाला? तो मुंह तो मिसले वो गलदान मेरा रहता है लबरेज, गुटका खाने में नहीं है कोई मुझसा यहाँ तेज, थूक देता हूँ अकेला एक दिन में कई टन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, लुक्खा नंबर 1, वाह। मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1। मुंह तो वगलदान तो समझते होंगे जिसमें थूका जाता है, तो आदमी खाते खाते 2 लीटर इसी में बना लेता है, तो अब उगलदान की जरूरत ही नहीं, मुंह है उगलदान है। मुंह तो मिसले उगलदान मेरा रहता है लबरेज, गुटखा खाने में नहीं है कोई मुझसा यहाँ तेज, थूक देता हूँ अकेला एक दिन में कई टन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1। अब शेर सुनिए। मेरी लुक्खई का देखिए निराला भौंकाल, अपनी यामाहा के बांसुरी मैं देता हूँ निकाल, मेरी लुक्खई का देखिए निराला भौंकाल, अपनी यामाहा की बांसुरी मैं देता हूँ निकाल, उड़ाता रोड पे हूँ गाड़ी देखो मैं तो सन सन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1। अब देखिए क्या होता है इसमें। मैं 12 विरोध करता हूं, मुखालफत करता हूं, कितने जानवर मर गए, इंसान पगुरी करने लगा, जुगाली करने लगा, जानवर मर गए मारे खौफ के कि इनको क्या हुआ, डाले चल रहा है। अब आज आप खा रहे हो तो कल आप अपने बच्चे को कैसे मना करोगे? आप अपने बच्चे को नहीं मना कर सकते। आप बीड़ी पियोगे तो अपने बच्चे को आप मना नहीं कर सकते, कोई असर नहीं लेगा। हाँ सुनिए, क्या इससे नुकसान होता है? ये जो भी तंजो मज़ाह की शायरी हो रही है, ये समाज की खराबियों को ला करके पेश किया जा रहा है कि उससे लोग दूर हो जाएं। कि मेरी लुक्खई का देखिए निराला भौंकाल, अपनी यामाहा की बांसुरी मैं देता हूँ निकाल, उड़ाता रोड पे हूँ गाड़ी देखो मैं तो सन सन, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1, मैं हूँ लुक्खा नंबर 1। अब देखिए उम्र 18 की है लेकिन लगता हूँ 80,
उम्र 18 की है लेकिन लगता हूँ 80, ऐठन बरकरार मेरी है और जल गई रस्सी। अबे खैबे का करबे, सुनो। उम्र 18 की है लेकिन लगता हूँ 80, ऐठन बरकरार मेरी है और जल गई रस्सी। मुझको बचपने में ही मिला बुढ़ापे का है धन, मैं हूँ लुक्का नंबर 1, मैं हूँ लुक्का नंबर 1, मैं हूँ लुक्का नंबर 1। और एक शेर 2-3 ठो कैसे बाबू सुने भाई, अब 2-3 ठो कहाँ कह पे भाई सुनिए, अच्छा सुनिए वो भी होगा। मेरे पास नहीं धंधा कोई है ऐसा वैसा, तमंचा माँ की कनपट्टी पे रख के लेता हूँ पैसा। मेरे पास नहीं धंधा, अब्बा वहां है, यहाँ कट्टा रखा गया पे दे जल्दी। मेरे पास नहीं धंधा कोई है ऐसा वैसा, तमंचा माँ की कनपट्टी पे रख के लेता हूँ पैसा। वफा आपको ये कैसा मेरा लगता है फन, मैं हूँ लुक्का नंबर 1, मैं हूँ लुक्का नंबर 1, मैं हूँ लुक्का। और कुछ शेर आप सुन लीजिए कि तमन्ना नहीं कुछ है यह दिल में बाकी, तू हमारी ओर ताका हम तोहरी ओर ताका। ये मोहब्बत है। चाठो और सुनिए, शेर सुनिए ठीक ठीक सुनिए, कुछ शेर और सुन लीजिए, सुना दे रहा हूं कि हम आशिक नहीं है कौनो कि कुर्ता अपना फारे लग गए, यानी कि दांत चियारे लग गए, यानी कि दांत, तू बहुत देर से दांत चियारे थे ओढ़ के बैठा, वही समाज जा कि हम आशिक नहीं है कौनो कि कुर्ता अपना फारे लग गए। इश्क की आग में पागल होए के अपने आप का बारे लग गए। तोहरे नाज और नखरा पर जे मरे वो पागल है, रंग बनैया तनिको हमसे पटक के अब्बे मारे लग गए। क्या कहने वाह। रंग बनैया तनिको हमसे पटक के अब्बे मारे लग गए। और एक मतला एक शेर, मुझे लंठ कहता है सारा जमाना, लंठ नहीं तरन्नुम से नहीं पढ़ पाऊंगा। देख रहे हैं आप सिक्योरिटी फोर्स लगी हुई है सब इधर उधर साली, कि मुझे लंठ कहता है सारा जमाना, बना लंठ क्यों मैं किसी ने ये जाना, बना लंठ क्यों मैं किसी ने न जाना। और एक शेर और सुनिए कि बना लंठ क्यों मैं किसी ने न जाना, लड़ाते हैं हमसे वही आज पंजा, लड़ाते हैं हमसे वही आज पंजा, सिखाया जिन्हें हमने पंजा लड़ाना। वाह। मुझे लंठ कहता है सारा जमाना, बना लंठ क्यों ये किसी ने न जाना। हाँ। वाह। और फिर मिला जाएगा तो वो अंदाज़े बयां बहुत अच्छा था इसका है? ऐसा है। भाई रुकिए, देखिए ऐसा है, आप लोग सुन लिए खुश हो गए। खुशी बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है कि घाम है इतना ज्यादा, ताकत ही मुरी चर्बी, ताकत ही ढीली होती, गमुआम ढीली होती ना बाबू। तो घाम है इतना ज्यादा, ताकत ही मुरी चर्बी, मुंह से अपने बोल दे गोरिया देर तू कितना करबी, और मान ले हमारी बतिया पढ़ू में तेरे पैया पैया चल छैया छैया चल छैया। ये भोजपुरी चीज है। हाँ क्या बाबू, चलिए
कुछ और सुन लीजिए। इस वक्त तो बड़ा अच्छा सुनाने का मौसम भी है, मगर अब क्या करें, हालात साजगार नहीं हैं कि जो भी हायल मेरी रह गुजर में रहे। साहिल देखिएगा, जो भी हायल मेरी रह गुजर में रहे, हैजा ताउन सदा उसके घर में रहे। हैजा ताउन सदा उसके घर में रहे, पी के एक पाव ऐसा सुरूर आ गया, चैन से रात भर हम गटर में रहे। पी के एक पाव ऐसा सुरूर आ गया, चैन से रात भर हम गटर में रहे। और शोबे हुस्न की, शोभा विभाग को कहते हैं, शोबे हुस्न की गुंडई देखिए, हम नजरबंद अपने ही घर में रहे। और पंजवक्ता नमाजी जो बनते थे कल, ना फजर में रहे ना जोहर में रहे। वाह। और बन गए वो शरीफे जमाना वफा, जो हमेशा पुलिस की नजर में रहे। शुक्रिया।